close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. वेलकम टू माय चैनल रविराज। तो वीडियो देखने से पहले आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज का जो वीडियो लेक्चर है जो कि बेस्ड है एनआईटी राउरकेला का रिव्यू पे है। आप लोग थंबनेल देख के ही समझ गए होंगे। तो चलिए इसका रिव्यू करते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हुए। एनआईटी राउरकेला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला जो कि ओडिशा में है। इसको पहले रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज भी बोला जाता था राउरकेला। एस्टेब्लिशमेंट का अगर बात बोला जाए तो ये 15 अगस्त 1961 में इसका एस्टेब्लिश हुआ था। ये बहुत ज्यादा ही पुराना कॉलेज है और बहुत बेस्ट कॉलेज माना जाता है उड़ीसा के अंदर। कोर्सेज ऑफर की अगर बात किया जाता है, ये कोर्सेज जो ऑफर करता है बीटेक, एमटेक, बीआर, बीएससी, एमबीए, ये 5 कोर्सेज अवेलेबल है। बीटेक के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, माइनिंग इंजीनियरिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है जो कि बहुत कम कॉलेज में है अवेलेबल ये कोर्सेज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग है, सिरामिक इंजीनियरिंग, ये भी बहुत कम कॉलेजेस में अवेलेबल है। जैसे कि आईटी बीएचयू में है ये सिरामिक इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल डिजाइन, बाकी तो है ही बीआर, एमटेक, बीएससी, एमबीए इस कॉलेज में ऑफर किया जाता है ये कोर्सेज। तो कैसे अप्लाई करना है इस कॉलेज में, कैसे आते हैं बच्चे, तो सबसे पहले जेईई मेंस का फॉर्म निकलता है, उसको फॉर्म भरना पड़ता है और एडमिशन जो है विल बी ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ जेईई मेंस स्कोर फॉलोड बाय जोसा काउंसलिंग। आप पहले जेईई मेंस का एग्जाम देंगे, जेईई मेंस में जो स्कोर आएगा उसके हिसाब से आप जोसा में काउंसलिंग कीजिएगा। तो जोसा में जो काउंसलिंग होगा वो टोटली बेस्ड रहेगा आपका रैंक के ऊपर। अगर रैंक आप सेटिस्फाई करते हैं इस कॉलेज के अंदर तो आपका जो होगा ये कॉलेज आपको मिलेगा। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक की अगर बात करते हैं तो josa.nic.in में आप जाकर देख सकते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक हर कॉलेजेस का देख सकते हैं आप, एनआईटी, आईटी, ट्रिपल आईटी, सीएफटी सारे का देख सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या आप डायरेक्टली भी खोल सकते हैं josa.nic.in पे। आगे बढ़ते हैं। अगर इस कॉलेज का अगर बात करते हैं तो अप्रूव इनटेक का अगर बात बोलते हैं, यूजी सीट्स यानी अंडर ग्रेजुएट सीट्स जो है टोटल 710 है और पीजी इंटीग्रेटेड सीट जो है 120 और पीजी सीट्स जो टोटल है यानी पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स 905 है। अब बात आता है बॉयज एंड गर्ल्स रेशियो। तो यार बॉयज एंड गर्ल्स रेशियो का तो बात करना अलग ही है। इसमें सब जानते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता क्या है। एक बंदा है 10 बंदा है तो एक बंदी है उसमें। तो ऑब्वियस सा बात है गर्ल्स का रेशियो बहुत कम है एज कम्पेयर टू बॉयज। तो बॉयज का अगर देखा गया था रेशियो, ये सब सारा डाटा पिछले साल का ही है। तो बॉयज का जो है 77.44% है, गर्ल्स में 22.56% था। तो टोटल जो स्टूडेंट था 4148 में देखा गया था, बॉयज का इतना था और गर्ल्स का 22.56% था। और नेक्स्ट का अगर बात करते हैं तो एनआरएफ रैंकिंग जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बच्चे एनआरएफ रैंकिंग से देखते हैं कि कॉलेज अच्छा है या नहीं है। तो एनआरएफ रैंकिंग का अगर बात किया जाए तो 2017 का अगर बात करते हैं, ये कॉलेज एनआरएफ रैंकिंग 12th में आ रहा था। 2018 में देखते हैं तो 15th एनआरएफ रैंकिंग था, 2019 में देखते हैं तो 16 था, 2020 का कुछ दिन में आ जाएगा एनआरएफ रैंकिंग। तो ये देख रहे हैं एनआरएफ रैंकिंग धीरे धीरे इसका डिक्रीज हुआ था, बट ज़्यादा डिक्रीज नहीं हुआ था, बस थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था। तो ये टोटली जो एनआरएफ रैंकिंग है वो टोटल एनआरएफ स्कोर पर डिपेंड करता है। तो एनआरएफ स्कोर जो होता है तो वो किस किस पे है, तो टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज में आउट ऑफ 100 में 59.99% मिला था। रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में देख रहे हैं तो आउट ऑफ 100 में 56.05% मिला था।
ग्रेजुएशन आउटकम में देखते हैं तो 75.70% आउट ऑफ 100 में मिला था। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी का बात बोलते हैं तो 46.34% मिला था। परसेप्शन में अगर देखते हैं तो 31.60 आउट ऑफ 100 मिला था। तो ओवरऑल एनआरएफ स्कोर आईआईटी रूरकेला का देखा जाए तो 57.75% है। ये भी बहुत अच्छा रहा एनआरएफ स्कोर, जिसके कारण इसका एनआरएफ रैंकिंग बना रहा है। अब बात करते हैं कैंपस एरिया। यार कैंपस का तो बात ही अलग है। 648 एकर्स, यस 648 एकर्स बहुत ज्यादा ही है। तो बहुत ज्यादा ही एरिया इसका बहुत ज्यादा बड़ा है, 648 एकर्स। और अभी मैंने सुना कि इसका कैंपस एरिया को और थोड़ा एक्सटेंड किया जा रहा है, तो चलो अच्छा है, और भी बहुत अच्छा है। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं बुक्स इन लाइब्रेरी, तो ओवर 84,000 जो डाटा मिला है, 84,000 बुक्स अवेलेबल है। बट मेरे को लग रहा है कि 84,000 से भी ज़्यादा वहाँ पर अवेलेबल होगा, तो ओवर 84,000 प्लस यहाँ पर बोलना चाहिए अवेलेबल है। इस कॉलेज के अंदर हॉल ऑफ रेसिडेंस पर बात करते हैं। टोटल 10 रेसिडेंस है, हॉल ऑफ रेसिडेंस। आप अगर एनआईटी रूरकेला में जाते हैं तो आपको एक मैप बना हुआ रहेगा, तो कौन कहाँ रेसिडेंस है तो सारा आपको मिल जाएगा। क्योंकि बड़े बड़े कॉलेज में क्या होता है कि आपको मैप पूरा दिया हुआ रहता है, कौन किसका कहाँ है, सारा बना हुआ रहता है। तो पहला जो है किरण मजूमदार शो हॉल है, दूसरा सीवी रमन हॉल है, तीसरा एसएस भटनागर हॉल है, चौथा एम विश्वेश्वरैया हॉल है, पांचवा जीडी बिरला हॉल, लगता है जीडी बिरला हॉल, जीडी बिरला पर लगता है बेस्ट। सिक्स अगर बोलते हैं धीरू अंबानी हॉल, क्या बात है भाई, धीरू अंबानी हॉल। सातवां देखते हैं एमएस स्वामीनाथन हॉल। आठवां का अगर बात करते हैं होमी भाभा हॉल। 9th में अगर बात करते हैं तो सतीश धवन हॉल। 10th में अगर बात करते हैं तो विक्रम साराभाई हॉल। ये विक्रम साराभाई हॉल हमारे भी कॉलेज में है, जो कि मेरा हॉस्टल का नाम है विक्रम साराभाई बॉयज हॉस्टल, और होमी भाभा जो फर्स्ट ईयर में मेरा था वो भी मेरा बॉयज हॉस्टल ही था पहला। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो डाइवर्सिटी पर बात करते हैं। डाइवर्सिटी मतलब कि जैसे वो स्टेट में जो कॉलेज है तो स्टेट के बच्चे कितना है, अदर स्टेट के बच्चे कितना है, और एनआरआई कोटा कितने जाते हैं उस कॉलेज में, तो डाइवर्सिटी में ये आता है। तो विद इन स्टेट यानी ओडिशा के अंदर का जो स्टूडेंट्स है उसमें एडमिशन लेते हैं 1947 देखा गया था स्टूडेंट है। और आउटसाइड स्टेट का अगर देखते हैं तो 2595 आउटसाइड स्टेट था। और आउटसाइड कंट्री यानी एनआरआई वगैरह का बात करेंगे तो 255 टोटल थे। ग्रेजुएशन एंड प्लेसमेंट का अगर बात करते हैं तो अंडर ग्रेजुएट का अगर बात किया जाए तो 2016 का पहले बात कर लेते हैं तो 97.54% था ग्रेजुएशन प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट लेता है। हर कॉलेज का रिव्यू में देखा जाएगा कि प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि हर बच्चे का भी में ये है कि प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कितना अच्छा प्लेसमेंट लगे चाहे नहीं लगे, वो सब बच्चा देखते हैं। तो प्लेसमेंट का अगर बात बहुत अच्छा से किया जा सकता है, तो प्लेसमेंट यहाँ पर जो होता है बहुत अच्छा ही है प्लेसमेंट इसका। ओवरऑल तो ये एनआईटी है तो प्लेसमेंट होगा ही। तो मैं यहाँ पर जो प्लेसमेंट का जो एवरेज जो लिया हूँ वो एवरेज ही लिया हूँ सारा, मतलब जो भी मतलब दिया हूँ मैं एवरेज दिया हूँ। तो 2016 का बात बोलते हैं तो ओवरऑल देखा गया था 97.54% स्टूडेंट जो था वो प्लेस्ड हुए थे। 2017 में देखे थे 95.38% प्लेस्ड हुआ था, 2018 में घट के हो गया था 79.70%। तो मीडियम सैलरी पैकेज का अगर बात करते हैं, यहाँ तो सैलरी पैकेज ऑब्वियस बात है किसी ना किसी बच्चा को तो ज़्यादा मिलता ही है, 13-14 या 33 लाख ओवर 50 लाख भी मिलता है, बट एक आध दो बच्चे को मिलता है ऐसे 2, 3, 4। तो हम यहाँ पर वीडियो में सिर्फ मीडियन लेंगे, मीडियन मतलब एवरेज लेंगे, हम लोग एवरेज लेंगे। तो एवरेज सैलरी का अगर बात बोलते हैं तो 5,98,000 पर एनम यानी 6 लाख के अराउंड पर एनम है। पीजी का अगर बात बोलते हैं तो 2016 में पोस्ट ग्रेजुएट का अगर देखते हैं प्लेसमेंट तो 2016 में 98.80% था, 2017 में 99.62% था, 2018 में 54%, जो कि बहुत ज़्यादा घट गया था। तो इसका भी अगर मीडियम सैलरी का पैकेज का अगर बात किया जाए तो 5 लाख पर एनम है। अब लास्ट जो है जो कि फी स्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा ही बच्चे लोग पूछते हैं कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ का क्या है फी स्ट्रक्चर, कितना हॉस्टल फीस है। तो फी स्ट्रक्चर का बात बोलते हैं तो एडमिशन फीस वन टाइम लिया जाता है 2,500। ट्यूशन फीस का अगर बात किया जाए तो 62,500 आपको ट्यूशन फीस लगेगा पर सेमेस्टर का बोल रहा हूँ। अदर फीस लाइब्रेरी, इलेक्ट्रिसिटी
एक्सेट्रा अगर देखते हैं तो 5000 लेता है। स्टूडेंट एक्टिविटी फीस 2000, मेडिकल फीस 2000, हॉस्टल सीट रेंट 5000, पर्सन मनी अगर देखा गया तो 10,000 है। इंस्टीट्यूट इमरजेंसी फंड वन टाइम फी टू बी डायरेक्टली डिपोजिट इनटू अ कॉर्पस फंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, इसमें 12,500 लगता है। हॉल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट फी 5000, मेस ड्यूज अप्रॉक्स 17,500 लगता है। तो टोटल अगर देखते हैं तो पहले सेमेस्टर का जो है 1,24,000 है। और सेकंड सेमेस्टर का अगर बात करते हैं तो सेकंड सेम में क्या है, तो एडमिशन फी तो नहीं लगेगा, 2,500 एडमिशन फी नहीं लगेगा, बाकी बस सारा सेम है, बस कॉशन मनी भी नहीं लगेगा, जीरो। इंस्टीट्यूट इमरजेंसी फंड जो भी वो भी नहीं लगेगा, तो एक कट के टोटल हो जाता है इसका सेकंड सेमेस्टर में 99,000। सेम थर्ड सेमेस्टर में भी 99,000 ही है। तो ये वेरी कर सकता है, तो डिपेंड करता है वो आपके ऊपर, आपका परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करेगा और आपका फैमिली इनकम पे भी डिपेंड करेगा, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। फोर्थ सेमेस्टर में भी सेम है, फिफ्थ सेमेस्टर में भी सेम, सिक्स्थ में भी सेम, सेवेंथ में भी सेम है, और 8 का भी बात बोलेंगे तो वो भी सेम है। और लास्टली जो बोलूँगा, जो फैमिली इनकम, जो बच्चे SC ST या फिजिकल हैंडीकैप्ड है, इनका फैमिली का इनकम जो 1 लाख से कम है, तो उसको टोटली फ्री पढ़ाया जाता है, ट्यूशन फीस, ओनली ट्यूशन फीस। इसका मतलब ये नहीं कि हॉस्टल फीस फ्री दिया जाएगा, बस ट्यूशन फीस टोटली फ्री है। और जो स्टूडेंट है जिसका फैमिली इनकम 1 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में है, उसका ट्यूशन फीस 1/3 हो जाता है। तो 1/3 अगर देखेंगे ट्यूशन फीस तो 62,500 का देखते हैं तो 20,833 हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इतना सारे प्रोसीड्यूर, इतना सारे फैसिलिटीज़ यहाँ मिलते हैं। Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go,
through the highways till my shadow turns to sun rays, and on